जब रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों का क्राउड बढ़ेगा तो लोगों को रहने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए होगी। और जो सुपर कॉरिडोर या उज्जैन रोड है, भविष्य में 100 साल बाद इंदौर कहाँ पहुँचने वाला है उसके हिसाब से प्लानिंग की गई है। तो आने वाले अगले 20 साल तक तो सुपर कॉरिडोर पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग अच्छे स्तर से लाइफ को जीना चाहते हैं या भविष्य में चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा पैसा बने, तो उसके लिए सुपर कॉरिडोर या उज्जैन रोड सबसे बेहतर है। जी हेमंत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने रियल एस्टेट का बिजनेस क्यों चुना? मैम, रियल एस्टेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब है। अब जैसे कि हमारी बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी मतलब रेस्टोरेंट, भाई अगर खाना सही नहीं है तो आपकी हेल्थ जाएगी, और अगर आपका मकान सही नहीं है तो आपकी वेल्थ जाएगी। तो इन दोनों ही सेक्टर में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम अपने आप को बहुत योग्य मानते हैं और इसलिए हमने इसको चुना। दिनेश जी, आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे पास जो हमारे टीम मेंबर्स हैं अप्रोक्सली 1000 प्लस के आसपास हैं, और हफ्ते में एक दिन उनका ट्रेनिंग सेशन रहता है, और ख़ासतौर पर हेमंत सर लेते हैं उसको। हर हमारी टीम मेंबर से ये बोला जाता है, आप किसी भी ग्राहक को जो जानकारी देंगे वो पूरी तरीके से सच होना चाहिए, झूठ का किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं होना है। उनको लोकेशन से संबंधित, दूरी से संबंधित, और प्रोजेक्ट में कितने समय में हम कंप्लीट करेंगे, हर चीज़ जो एक्यूरेट है वही बोलना है। और यही कारण है कि आज DTHT बिल्डकॉन को लोग विश्वास का दूसरा नाम मानते हैं। क्या बात है। हेमंत जी, आप बताइए कि DTHT बिल्डकॉन के लिए आपका विजन क्या है? मैम, विज़न हमारा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना खुद का घर होना चाहिए। ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छी तरीके से निभाना चाहते हैं। लगभग 10,000 लोगों को हम घर दिलाने में उनकी मदद करना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा। नहीं, ज़रूर हो जाएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। दिनेश जी, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? जो नई जनरेशन है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बहुत इसमें जोश है, बहुत एनर्जी है। मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस प्लेटफार्म पर हैं, जहाँ पर हैं, उसको अपना 100% दें, गोल बड़े तय करें। क्या होता है कि जब लोग गोल छोटे तय करते हैं तो उसमें उतना एफर्ट नहीं लगाते, और अगर गोल बहुत बड़े हैं तो गोल को तय करने के बीच में जो समस्याएं आती हैं, या कहना चाहिए चैलेंज आते हैं, उनके लिए वो मानसिक रूप से तैयार होते हैं। अगर हम अपने आने वाले भविष्य में, हमारे जीवन में गोल बड़े तय करते हैं तो उसमें जो चैलेंज आएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, पूरा अपना 100% देंगे, और संभावना ज़्यादा है कि अगर हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं तो हम सफल होंगे। जी, तो आपके लाइफ में आपने बहुत बड़े लक्ष्य रखे हैं, ये तो हम देख ही सकते हैं। तो क्या पड़ाव आए, मुश्किलें आई, और ऐसे हुआ कि ऐसे लगा कि नहीं अभी बस हो गया, अभी मुझे नहीं आगे मैं नहीं बढ़ सकता, फिर भी आपने थोड़ी कोशिश करके आगे बढ़े, ऐसे कुछ हुआ? मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति या परमात्मा, आप जो भी नाम दें, अगर वो आपके सामने कुछ चैलेंज दिए हैं या बहुत बड़े चैलेंज दिए हैं, तो ये मानते हुए कि आप उसमें सफल होंगे ही, उतने ही बड़े आपके सामने चैलेंज आएंगे। आप ये मानकर चलें कि जो मेरे सामने आया हुआ है मैं उससे जीत सकता हूँ, जीतने के लिए ही बना हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लास्ट मोमेंट में ऐसा लगता है कि शायद संभव नहीं है, हम इसमें सफल हो पाएंगे, लेकिन ये ख्याल हमारे मन में एक बार भी नहीं आना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ लोगों से कि जीवन में जब आपके सामने चैलेंज, प्रॉब्लम, मैं तो चाहता हूँ कि शब्द जो है वो इसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, इसको एक नया नाम दें, वो दें चैलेंज। कि जब चैलेंज बिल्कुल जाने वाले होते हैं, जैसे बुझता हुआ दिया होता है, वो बहुत फड़फड़ाता है और उससे ये माना जाता है बस बुझने वाला है। ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर आने वाली टाइम में बहुत बड़े चैलेंज और आपको ऐसा लग रहा है कि बस हम इससे जीत नहीं पाएंगे, तो ये मानना चाहिए उस समय बस अब ये जाने ही वाले हैं, और ये लाइफ का एक पार्ट है और इसमें आना चाहिए।
जीवन में जब भी आपके सामने बड़े बड़े चैलेंज होंगे, आप डटकर उनका मुकाबला करेंगे और सक्सेसफुल होना ये तो परमात्मा ने आपके लिए लिखा हुआ है। लेकिन जब सफल होंगे तो आप पहले से कुछ नए अनुभव के साथ में और पहले से ज़्यादा परिपक्व और मजबूत हो चुके होंगे। बहुत अनमोल शब्द कहे आपने। हेमंत जी, आपकी जर्नी कैसी रही अब तक, थोड़ा हमसे शेयर कर दीजिए। मैम, जर्नी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। जो सोचा था वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो चाहे चैलेंज हो या चीज़ें इजी गोइंग होना हो, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसी हम सोचते हैं। अभी तक की जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं, 2029 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, और जैसे कि DTHT 4 लेटर की ये कंपनी हम लोगों ने फाउंड की, ड्रीम्स थ्रू ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। तो इसका मतलब होता है हम सपने पूरे करते हैं ईमानदारी और विश्वास के साथ। अब ईमानदारी और विश्वास वर्ड जो हैं वो इनिशियली बहुत वैसे लगते हैं कि ये क्या पता कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बाय द टाइम चीज़ें होती गई और लोगों का फिर हमारे ऊपर विश्वास बनता गया, क्योंकि हम ईमानदार थे, हमारे काम के प्रति हम ईमानदार थे, हमारे कमिटमेंट के लिए हम ईमानदार थे। आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली, ऐसा मुझे लगता है। जब आपका इंटेंशन सही होता है तो चीज़ें बिल्कुल आपके अनुसार ही होती हैं, एकदम सटीक काम होता है, एक्यूरेट काम होता है, और एकदम राइट टाइम पर राइट सक्सेस आपको मिलती है। जब आप एकदम सही होते हैं अपने मन से, तो सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। और अभी तक की जर्नी में बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छी टीम मिली है, बहुत अच्छे कस्टमर्स मिले हैं, बहुत अच्छे हमारे सहयोगी मिले हैं। सभी के प्रति मैं कहीं ना कहीं बहुत हृदय से आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेट थैंकफुल टू ऑल दोज जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और आगे भी आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। नहीं, ज़रूर मिलेगा। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिलेगा। दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इच्छुक हो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसे आप क्या संदेश देंगे कि किस चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए, मतलब द डूज एंड डोंट्स? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है तो बहुत सारे लोगों का तो सपना होता है, उनके जीवन भर की कमाई होती है और वो उसको लगाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने जीवन भर की कमाई लगा रहे हैं, और अगर व्यवस्थित जगह पर व्यवस्थित व्यक्ति से न मिलने के कारण कभी कभी वो बहुत सारी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। हाँ, 2016 में रेरा आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्थित ढंग से रही हैं, पहले जो दुर्घटनाएं कस्टमर के साथ में होती थी वो अब नहीं होती हैं। सरकार ने अपने तरीके से काफ़ी कुछ उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया हुआ है। फिर भी मैं मानता हूँ कि कोई भी अगर ग्राहक अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो जिस व्यक्ति के साथ में कर रहा है उस व्यक्ति की जानकारी, जिस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी ले रहा है उस प्रोजेक्ट की जानकारी, उनके पहले के प्रोजेक्ट, उस कंपनी का कमिटमेंट, ये सब उसको देखना चाहिए। इसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि वो उनके साथ में इन्वेस्टमेंट करें अथवा तो थोड़ा रिसर्च कीजिए। जहाँ पे आप पैसा डालने वाले हो, आपका ड्रीम होम खरीदना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, पास्ट हिस्ट्री क्या है वो देखनी चाहिए। हेमंत जी, आपसे प्रश्न है कि DTHT बिल्डकॉन को जब हमने इसके बारे में सुना तो हम देख रहे हैं कि आप बहुत प्राउड हैं। तो मुझे बताइए कि आपका USP क्या है, क्या ऐसा अलग है आपकी कंपनी में और अन्य कंस्ट्रक्शन फर्म्स में? सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो 100% सही नहीं होता। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, वो लगभग 5 to 10% एक्यूरेट होता है। तो हम लोगों ने ये फैसिलिटी दी है कि आप बाय द टाइम कंफर्म कीजिए अपनी डिसीजन को, और विद इन अ मंथ और इन 15 डेज आप इसको, अगर आपके फैमिली में अगर सहमति नहीं बन पाती है तो आप कैंसिल कर सकते हैं और 100% रिफंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ सबसे पहली USP तो हमारी ये है। सेकंड, अब जैसे कि आपकी ग्रोथ होती है, आपका रिटर्न मिलता है, तो आपको रीसेल कहाँ करना है, तो आपको बाहर निकलना है, एग्जिट होना उस इन्वेस्टमेंट से। तो उसके लिए हम लोगों ने बायबैक फैसिलिटी का भी एक बायबैक सुविधा भी हम लोग देते हैं, हम बाय बैक करते हैं।
वापस खरीदते हैं। अब इससे ये होता है कि व्यक्ति वापस रीसेल करता है तो फिर उसके पास जो भी पैसा आता है वो हमारे साथ ही आगे बढ़ता है। अब अगर एंड यूजर की बात करते हैं तो उसको भाई क्या चाहिए, उसको फास्ट डेवलपमेंट चाहिए। जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें बहुत प्रॉपर उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, और वो अगर घर बनाने की प्लानिंग करता है कोई भी व्यक्ति तो उस तरह का माहौल वहाँ पर होना चाहिए। तो हम लोग 1 to 1 एक एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं कि सर आप कब प्लान कर रहे हैं घर, आपको काफ़ी टाइम हो गया। तो उसमें से क्या कुछ लोग निकल के आते हैं, तो हमारे यहाँ जल्दी रेसिडेंस भी जल्दी आता है। ये हम लोगों की यूएसपी है, कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं हमारे सेल्स पर्सन के लिए अगर बात करूं तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके लिए भाई किसी को भी क्या चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए जॉब सिक्योरिटी, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उसको चाहिए एक एंटरटेनमेंट, उसको चाहिए रिकग्नाइजेशन, उसको चाहिए एन्जॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम जॉब सिक्योरिटी देते हैं, हम लोग सैलरी प्लान करते हैं। हमारे यहाँ पर एनुअल फॉरेन टूर्स हम लोग प्लान करते हैं, वीकली कुछ प्लानिंग है, कुछ मंथली प्लानिंग है। फिर एक एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। ये सब चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक बड़ा काम हो जाता है। ये मैं यूएसपी मानता हूँ हमारी कंपनी की। आई थिंक वो सबको पता चलता होगा, क्योंकि एक कंपनी का जो कल्चर होता है तो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो टॉप से लेकर बॉटम तक पता चलता है व्हेन यू डील विद दीज काइंड ऑफ पीपल। और आपसे बात करके यही मुझे लग रहा है कि वो ट्रिकल हो रहा है। एंड आई थिंक एंड कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे उसको बहुत फायदा होता होगा इस कल्चर का। दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि रियल एस्टेट का फ्यूचर को लेकर आपके क्या मत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड के दौरान बहुत नीचे था, अभी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है वेरी फास्ट, चाहे वो खरीदने के लिए हो या चाहे रेंटल्स हो। तो आपका क्या प्रोजेक्शन है इस बारे में? हमारी जितनी भी टाउनशिप है टोटली कवर्ड कैंपस है। अगर अभी आपने बोला कोरोना के बाद, कोरोना में लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया। जो लोग भी कवर्ड कैंपस में रहे हैं कोरोना में, दूसरों की अपेक्षा अगर देखी जाए तो कहीं ज़्यादा सुरक्षित थे। अब कोरोना के बाद में लोगों की मेंटेलिटी बनी है कि कहीं ना कहीं उनको कवर्ड कैंपस में रहना है। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सभी कवर्ड कैंपस हैं। बात करते हैं कि इसका भविष्य क्या है। तो देखिए, किसी भी चीज़ वस्तु का जो रेट निर्धारित होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। अब जो बच्चा एक बार पैदा हुआ उसको कहीं ना कहीं रहने के लिए घर चाहिए, व्यापार करने के लिए या तो उसको शॉप चाहिए या ऑफिस चाहिए। तो डिमांड तो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहने वाली है। सप्लाई जीरो है, क्योंकि ज़मीन को कोई 1 इंच बना नहीं सकता है। जब डिमांड है और थी और रहने वाली है और सप्लाई जीरो है, तो निश्चित है कि इसका भविष्य तो आने वाले समय में बहुत बहुत अच्छा है। अगर एक आम व्यक्ति अपने जीवन काल में देखता है, अगर बचपन में उसके प्रॉपर्टी की जो वैल्यू रही है, उसके जीवन के अगर आखिरी पलों में देखेंगे तो जितने वो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उससे ज़्यादा मंथली रेंट उसको मिलने लगता है जी। तो भविष्य तो निश्चित है कि बहुत बहुत अच्छा है। तो जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इच्छुक है, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि रियल एस्टेट का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। तो दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका क्या एडवाइस होगा लोगों को, जो युवा पीढ़ी है जो रियल एस्टेट में आना चाहती है और जो कस्टमर्स है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो लोग जनरली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर मार्केट में या रियल एस्टेट में। मैं कई बार लोगों से बोलता हूं कि सोना खरीदने की बजाय मिट्टी खरीदना चाहिए। अगर आप सोने को लेते हैं, अगर 4-5 बार उसको बनवा लिया जाए तो लगभग वो खत्म हो जाता है, कि औसतन 15 से 20% तो एक बार में माइनस होता है। दूसरा, शेयर मार्केट में अप भी होता है और डाउन भी होता है। मैं बोलता हूँ कि अगर मिट्टी खरीदते हैं, रियल एस्टेट में अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वो बोलेंगे सोना लेंगे तो एक समय मिट्टी होगा और मिट्टी खरीदेंगे तो एक समय सोना होगा। क्योंकि रियल एस्टेट में एक समय को लेके हम चलते हैं, तो कभी भी देखें आप, रेट जो होते हैं हमेशा प्लस ही होते हैं और कभी भी तो जितना उम्मीद करते हैं उससे कई गुना ऊपर जाते हैं। क्योंकि अभी जो बात हुई कि डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है। अब इसके बाद में जो लोग रियल एस्टेट में आते हैं, बिल्कुल स्वागत है उनका, आना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट रियल है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे इंश्योरेंस में लोग जाते हैं, वहाँ सिर्फ सपने बेचे जाते हैं, ये रियल है।
और एक बंदा कोई भी अगर प्रॉपर्टी लेता है तो जब तक वो अपने हैंड से उसको नहीं खत्म करना चाहे वो हमेशा रहने वाली है जी। तो देखिए डिमांड है, रहेगी, भविष्य अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि आप किसी को सपने नहीं बेच रहे हैं, वास्तविक है वो दिखा रहे हैं जी। और एक जैसे सर ने बताया कि किसी व्यक्ति की जो 3 नीड होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो हम मकान को पूरा कर रहे हैं। सबसे अच्छा किसी व्यक्ति को अगर प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं तो उसका भविष्य बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको भी मिलने वाला है, सामने वाले को जिसको प्रॉपर्टी दिलाई है उसको संतुष्टि मिलने वाली है। आने वाले भविष्य में जब अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी कंपनी के साथ आप डील कराते हैं तो निश्चित है कि आपको गुड विशेष वो भी मिलने वाली है। डेफिनेटली। तो मिस्टर दिनेश एंड मिस्टर हेमंत, आप आए, हमसे शेयर किया आपके जो विचार है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू।